एक छोटे से शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि उस घर में भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन एक नए छात्र ने उस शहर में पढ़ाई करने के लिए आया। वह छात्र बहुत ही साहसी था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह छात्र उस शहर में एक कमरा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा कमरा नहीं मिला। तभी उसे एक पुराने घर के बारे में पता चला जो किराए पर मिल सकता था। छात्र ने उस घर को देखने का फैसला किया और वह उस घर में गया। जब वह घर में गया तो उसने देखा कि वह घर बहुत ही बड़ा और पुराना था। छात्र ने उस घर के मालिक से बात की और उसने उसे बताया कि वह घर कई सालों से बंद पड़ा है। लेकिन छात्र ने उस घर को किराए पर लेने का फैसला किया। जब छात्र उस घर में रहने लगा तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह घर में एक पुराना आईना था जो बहुत ही बड़ा और पुराना था। छात्र ने उस आईने को देखा और उसने महसूस किया कि वह आईना बहुत ही अजीब है। वह आईना उसकी ओर देख रहा था जैसे कि वह आईना जीवित हो। एक रात छात्र ने उस आईने में एक अजीब सी चीज देखी। वह आईने में एक लड़की को देखा जो बहुत ही प्यारी थी। लेकिन जब छात्र ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो वह लड़की गायब हो गई। छात्र ने उस लड़की को कई बार देखा, लेकिन वह कभी भी उस लड़की से बात नहीं कर पाया। एक दिन छात्र ने उस लड़की के बारे में पता करने का फैसला किया। छात्र ने उस घर के मालिक से पूछा कि वह लड़की कौन है। मालिक ने बताया कि वह लड़की उस घर की मालकिन की बेटी थी, लेकिन वह लड़की कई सालों पहले मर गई थी। छात्र ने उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। एक दिन छात्र ने उस घर में एक पुरानी डायरी देखी। उस डायरी में उस लड़की के बारे में लिखा था। डायरी में लिखा था कि वह लड़की बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, लेकिन वह लड़की बहुत ही अकेली थी। उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते थे और वह लड़की बहुत ही उदास रहती थी। एक दिन वह लड़की ने अपनी जान ले ली। वह लड़की बहुत ही दुखी थी और वह अपने जीवन से तंग आ गई थी। छात्र ने उस डायरी को पढ़ा और उसे बहुत ही दुख हुआ। वह छात्र उस लड़की के लिए बहुत ही दुखी हुआ और उसने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। छात्र ने उस घर में एक पूजा की और उसने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। लेकिन जब वह पूजा कर रहा था तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह आईने में उस लड़की को देखा जो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन जब वह लड़की उस छात्र की ओर देखी तो उसकी आंखें बदल गईं। वे आंखें बहुत ही डरावनी थीं और उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। छात्र ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस छात्र की ओर देखती रही। छात्र ने उस लड़की से फिर पूछा, तुम मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? लेकिन उस लड़की ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस छात्र की ओर देखती रही। छात्र ने उस लड़की को कई बार देखा, लेकिन वह कभी भी उस लड़की से बात नहीं कर पाया। एक दिन छात्र ने उस लड़की के बारे में पता करने का फैसला किया। छात्र ने उस घर के मालिक से पूछा कि वह लड़की कौन है। मालिक ने बताया कि वह लड़की उस घर की मालकिन की बेटी थी, लेकिन वह लड़की कई सालों पहले मर गई थी। छात्र ने उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। एक दिन छात्र ने उस घर में एक पुरानी डायरी देखी। उस डायरी में उस लड़की के बारे में लिखा था। डायरी में लिखा था कि वह लड़की बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, लेकिन वह लड़की बहुत ही अकेली थी। उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते थे और वह लड़की बहुत ही उदास रहती थी। एक दिन वह लड़की ने अपनी जान ले ली। वह लड़की बहुत ही दुखी थी और वह अपने जीवन से तंग आ गई थी। छात्र ने उस डायरी को पढ़ा और उसे बहुत ही दुख हुआ। वह छात्र उस लड़की के लिए बहुत ही दुखी हुआ और उसने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। लेकिन जब वह छात्र उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश कर रहा था तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह आईने में उस लड़की को देखा जो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन जब वह लड़की उस छात्र की ओर देखी तो उसकी आंखें बदल गईं। वे आंखें बहुत ही डरावनी थीं और उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। छात्र ने उस लड़की से पूछा, तुम क्या चाहती हो? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया।
वह बस उस छात्र की ओर देखती रही। छात्र ने उस लड़की से फिर पूछा, तुम मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? लेकिन उस लड़की ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस छात्र की ओर देखती रही।